आज आपकी अगली क्लास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में चलेगी। मैं रवि कुमार विश्वकर्मा, आपकी अगली क्लास में स्वागत है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मुख्यतः दो चीज़ों से बनकर मिलकर बना है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर के अलावा कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता है, और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर के अलावा कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता है। दोनों का आपस में मिलन से हमारा कंप्यूटर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आइए जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हमारा कंप्यूटर होता है क्लासिफाइड बटा होता है दो भागों में, नंबर 1 हार्डवेयर और नंबर 2 सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर देखते हैं क्या होता है। एक कंप्यूटर के भौतिक कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। एक कंप्यूटर के भौतिक कंपोनेंट्स को, इसका कहने का मतलब यह है जिन भागों को हम छूकर महसूस कर सकते हैं, कंप्यूटर के जिन पार्टों को हम छूकर महसूस कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहेंगे, या कंप्यूटर के जिन भागों को छूकर महसूस किया जा सकता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, इसको छूकर महसूस किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे स्क्रीन पर वो स्क्रीन दिखाई देती है उसको छूकर महसूस नहीं किया जा सकता है, उसको केवल देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और फोटो खींचा जा सकता है, लेकिन उसको छूकर महसूस नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वो हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में चला जाता है, और जिसको हम छूकर महसूस कर लें वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। आइए सेकेंड पार्ट, हार्डवेयर हमने बता दिया, ये सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर के प्रोग्राम, यानी जिससे हमारा कंप्यूटर संचालित होता है, चलता है, कार्य करता है सही तरीके से। सॉफ्टवेयर के बदौलत ही हमारा कंप्यूटर सही तरीके से सही समय पर काम करता है। सिस्टम के प्रभावी कार्यों से संबंधित जो सिस्टम के प्रभावी कार्य होते हैं, यानी अधिक इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, जल्दी करने वाले कार्य होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का सेट होता है। ये फीचर अलग अलग प्रकार से होते हैं। कोई सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर MS वर्ड का अलग सिस्टम होता है, प्रिंट होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS वर्ड होता है, और लोगो होते हैं, अनेक सारे गेम से फीचर्स पड़े होते हैं। वो हमारा डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर ही हमारा वो चल सकता है। एग्जाम्पल के लिए MS वर्ड, लोगो और MS पावर पॉइंट आदि हमारा सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। आइए हम विस्तृत से अब सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार से होते हैं, आइए हम विस्तृत जानते हैं। हार्डवेयर आप लोगों को पढ़ा दिए, अब आई सॉफ्टवेयर की बारी। बेसिक क्लास है, ऐसी बेसिक क्लास में इतने प्रकार से कोई नहीं पढ़ाएगा। यह जरूर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो जो आएगा वो बता देंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उदाहरण बता देंगे और सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण बता देंगे। लेकिन ये पूरा विस्तृत से क्लास चलेगी सॉफ्टवेयर, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट छोटे कोर्स से लेकर बड़े कोर्स में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपको सिलेबस मिलेगा। इसलिए ये थोड़ा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ना, नोट्स अच्छे से बनाना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे हमारा कंप्यूटर कार्य करने योग्य हो जाता है, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे हमारा जो हम उसको कमांड देते हैं, जो उसमें कार्य करते हैं फीचर्स के द्वारा, चित्र बनाते हैं तो MS पावर प्रिंट पर बनाएंगे, पावर प्रिंट पर बनाएंगे, MS एक्सेल पर हम शीट बनाएंगे अपनी। तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने आपको बताया दिया, इसके 3 पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस डाइवर्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आइए विस्तृत से इनके बारे में हम जानते हैं। हार्डवेयर की परिभाषा हमने बता दी थी, सॉफ्टवेयर की परिभाषा यह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर होता है उसको नियंत्रित करने के लिए। कहने का मतलब ये है जो हमारे एप्लीकेशन चलते हैं, जैसे गेम को कौन रोकता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। गेम को मतलब जितने पावर होता है, यानी उसके सॉफ्टवेयर को ऑपरेशन नियंत्रित करने के लिए, उसको सही ढंग से चलाने के लिए
हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। बनाए गए एक या एक से अधिक जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए ही चलते हैं। प्रोग्राम को एक सेट होता है, यानी सभी प्रोग्राम को मिलाकर एक विंडो बनता है। ये आप लोगों को पता होगा। कई छोटे छोटे जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे कई फीचर्स आते हैं, जैसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रिंट है, यह वर्ड है, MS वर्ड है। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर का एक सेट होता है, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस सेट काम करता है सही तरीके से। डेटा को कंप्यूटर के अंदर जो हमारा सेट का किसी प्रकार का कोई अंदर फीचर्स होता है, PDF होता है, फोटो होता है, उसको हम डेटा कहते हैं। सामान्य भाषा में, कंप्यूटर भाषा में कोई भी पिक्चर को, फोटो को या किसी भी प्रकार की उसमें इंपॉर्टेंट फाइल होती है, PDF होते हैं, उसको हम डेटा कहते हैं। डेटा को अंदर और बाहर भेजने में, अंदर व बाहर उसको शीट पर लगाने में, किसी चीज में कॉपी करने में, किसी को पेस्ट करने में, और एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा, और जो हमारा छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जिससे हमारा काम चलता है, कंप्यूटर चलता है, चलने के लायक हो जाता है, कार्य करने के लायक हो जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने में मदद करता है। जगह नहीं थी तो यहाँ लिख दिए, उपयोग करने में मदद करता है। का मेन मतलब ये है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, आइए देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला पॉइंट था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे हमारा कंप्यूटर ऑपरेट करता है, चलता है, चलने लायक होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उसे। OS हमने लिख दिया, यानी इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है। जिस प्रकार एक कमरे में अधिक से अधिक बच्चे बैठते हैं, उसका कंट्रोलर, उसको पढ़ाने वाला एक ही मास्टर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत प्रकार से होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मॉडल बहुत प्रकार से होते हैं, बहुत प्रकार से गेम होते हैं, बहुत प्रकार से हमारे फीचर्स होते हैं। कई बार हमने बता चुके हैं, क्योंकि MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सब हमारे गेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोलर है, इनका मतलब मास्टर कंट्रोल है। जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको कंट्रोल करता है और उनको चलने के लिए पूर्ण रूप से आदेशित करता है, जोर देता है, जो कंप्यूटर को चलाता है। यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे कंप्यूटर को चलाता है। यह कंप्यूटर के विभिन्न भागों में लेकर, जिसे CPU के सिग्नलों को, प्रवाह को कंट्रोल करता है। CPU के जितने भी प्रवाह होते हैं, प्रवाह इस प्रकार के होते हैं क्योंकि वो कभी कभी हैंग करने लगता है या ज्यादा प्रोसेस हो जाने के कारण बंद हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होने के नाते, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पहला पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होने के नाते CPU भी हमारा अच्छे तरीके से काम करता है। यह कंप्यूटर के ऑन होने के बाद, जब हम स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। यानी सर्वोसर्वा माने तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे क्योंकि इसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडो, फिर MS-DOS, लाइनेक्स, यूनिक्स, ETC। बहुत प्रकार से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। दूसरा पार्ट ड्राइव डिवाइसेस के बारे में हम आइए पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट है ड्राइव डिवाइसेस। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डिवाइस और यूजर, डिवाइस के मतलब कंप्यूटर, यूजर के मतलब जो उसको उपयोग करे, प्रयोग करे, के बीच में एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। जैसे आपने जो उसको कमांड दिया, तो वो आप तो जान रहे हैं कि हमने उसको क्या किया, लेकिन जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया, वो कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी फंक्शनिंग, कौन सी भाषा में लैंग्वेज किया गया है, वो हमारा डिवाइसेस क्या करता है, कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रोसेस करता है, देता है। और हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारा प्रोग्राम
बनाया जाता है। आपने कभी देखा होगा किसी प्रोग्राम को डालते वक्त जो उसका सेकेंड पार्ट या उसको हम क्या कहते हैं, अनेक प्रकार से कह सकते हैं कि उसको वायरस होता है। वो वायरस इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें सपोर्ट नहीं करता। हमारे फ़ोन में वायरस इसलिए बन जाता है क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। इसी प्रकार ये जो हमारी भाषा होती हैं वो वायरस के तरीके से बनाई जाती हैं और वो जो हमारा ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो मशीनरी लैंग्वेज में करके उसको कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसलेट किए गए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। वो अपने कोड में ट्रांसलेट करता है। जो हमारा ट्रांसलेट लैंग्वेज होता है वो अपने कोड में उसको ट्रांसलेट करता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी जाना जाता है। हमने आपको कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया। सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको हमने पढ़ा दिया। अब अगली क्लास में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, जो काफ़ी अच्छी वीडियो बनेगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। वीडियो को अच्छे से देखिए। नहीं समझ में आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको जल्द से जल्द पुष्टि करेंगे। धन्यवाद।